नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी एलसीएम लघुत्तम समापवर्त की क्लास चल रही थी। तो इसमें पहले अभी दो तीन क्लास हो चुकी हैं। उन तीन क्लासों को देखना, उसमें बेसिक नॉलेज थी, अपन ने बेसिक चीज़ों को समझा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ डेफिनेशंस करेंगे जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो देखिएगा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इंग्लिश में देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो गणित में दो या दो से ज्यादा संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वो सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को क्या करती है, विभाजित हो सके। अब देख लेते हैं अगला। एलसीएम देखो मल्टीपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने बता भी चुका था कि 12 और 16 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 41। तो सबसे पहले 12 का आपने क्या निकाला, यहाँ पर मल्टीपल निकाला, फैक्टर्स क्या निकाले, गुणज निकाले, फिर 16 के गुणज निकाले और फिर इनका ओवनिस्ट गुणज देखेंगे। ओवनिस्ट गुणज 48, 96 और इस तरीके से आते जाएंगे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ओवनिस्ट क्या हुआ अपना, 48 हुआ। क्या हुआ, 48 हुआ। यहाँ तक अपन बता चुके थे। तो कितना हुआ, 48 हुआ। अब जब ये यहाँ तक भी अपन बता चुके थे। और एलसीएम लघुत्तम समावर्त की देखो डेफिनेशन से, दो या तीन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह सबसे छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाज्य है। और अपन ये भी देख चुके थे कि एलसीएम हमेशा दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि एक का एलसीएम ज्ञात नहीं ज्ञात किया जा सकता। सिर्फ संख्या कितनी होनी चाहिए एलसीएम निकालने के लिए, दो या दो से अधिक। दिया हुआ डेफिनेशन में दो या तीन या इससे अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वो सबसे छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से विभाज्य है। क्या है उसका जो आंसर आएगा एलसीएम, वो जो दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे उन सबसे क्या होगा, ये विभाज्य होगा। अब देख लेते हैं एलसीएम of x, y, z is the smallest number which is divisible by x, y, z। लघुत्तम समावर्त क्या होता है, x, y, z का एलसीएम सबसे छोटी संख्या है जो x, y, z से विभाज्य है। ये परिभाषा है, डेफिनेशन से मैं पहले बता चुका था। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इनको वीडियो को रोक करके। उसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, फेसबुक पेज पर भी आपको इसकी पीडीएफ फाइल और इमेज मिल जाएगी, वहाँ पर भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा, मेरे वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, फेसबुक पेज पर भी जा सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर वहाँ सारी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। आप देखते हैं हाउ फाइंड एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने की मैंने बताई थी, प्राइम फैक्टर मेथड भी बताया था। प्राइम फैक्टर मेथड किस तरीके से करते हैं और वो भी ज्ञात किया था। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे प्राइम अभाज्य संख्या की अधिकतम घात लेते हैं जिसमें कॉमन मिल रहा हो, फिर उसमें जो बचा हुआ गुणनखंड मिलता है उसको अपन लेते हैं। और मैंने यहाँ अभाज्य गुणनखंड और फैक्टर तो मैं पहले क्लासों में बता चुका था, ठीक है। मल्टीपल गुणज क्या होते हैं वो मेरी क्लास देख लेना, 10 क्लास पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर भी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जितनी क्लास अवेलेबल है वहाँ फैक्टर भी इस, और यहाँ पर अपन एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो एलसीएम अभी चल रहा है, उसके बाद एचसीएफ टॉपिक चालू होगा। तो एलसीएम में देखो, एलसीएम अगर 12 का निकाला, फिर 16 का निकाला, फिर उसमें अभाज्य संख्या की अधिकतम घात देखेंगे। इसमें क्या है, 2 की पावर 2 है इंटू 3 है, और ये किसका है, 12 का। फिर इसमें 6 में देखा था 2 की पावर कितना है, 4। इसमें देखो ये क्या अभाज्य है, ये प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है, प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर कितना, 2। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर इसकी 4 है। तो यहाँ से क्या लेंगे, 2 की पावर 4 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे। इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ करेंगे। समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अगले बार, ये क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करेंगे अपन किसके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ, सबसे पहले तो इसको एक बार और बोर्ड पर मैं उतार के ले लेता हूँ। 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 5 की पावर 1 दिया हुआ है, और 7 की पावर 2 दिया हुआ है। फिर एक क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2 दिया हुआ है, 5 की पावर 2 दिया हुआ है, 7 की पावर 3 दिया हुआ है। इनका सबका क्या निकालना है, फाइंड आउट ज्ञात करना है, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड आउट ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो ये कौन सा मेथड है अपना, प्राइम अभाज्य गुणनखंड विधि से है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ये कौन से फैक्टर दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। और ये अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं, इसमें क्या दिए हुए हैं, ये अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं।
अभाज्य गुणनखंड दिए हुए, सबसे पहले कौन सा स्टेप रहेगा, सबसे पहले चेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड कॉमन कौन कौन से हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे से कॉमन फैक्टर की पावर देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर की पावर, कॉमन फैक्टर की मैक्सिमम पावर, यानी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखेंगे, ठीक है, सबसे घात देखेंगे। फिर उसमें तीसरा स्टेप में क्या होता है, बचे हुए गुणनखंड, बचे हुए गुणनखंड लिखेंगे, यानी अनकॉमन, अनकॉमन जो, यानी अनकॉमन जो आएंगे ना, या अनकॉमन यानी जिसमें कोई कॉमन नहीं हो, कोई कॉम जिनमें कोई कॉमन ना हो वो गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। कोई कॉमन गुणनखंड ना हो वो उसके बाद लिखेंगे। सबका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले कॉमन ही कौन सा, दो कॉमन मिल रहा है, दो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से अपन दो लिख लेते हैं। क्या लिख लिया, दो लिख लिया। फिर इनकी घात देखते हैं, पावर देखते हैं, इस पर घात कितनी, दो है, पावर कितनी, दो है, इस पर पावर घात कितनी है, दो है। तो सबसे बड़ी पावर घात कितनी है, तीन है। सबसे पहले पावर सबसे बड़ी घात लिख लेते हैं, फिर इंटू का निशान लगा दिए, गुणा का निशान लगा दिए। फिर प्राइम फैक्टर एक देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, पांच अभाज्य गुणनखंड है, इसमें पांच लिख लिया। फिर पांच में इस पे घात कितनी है, एक है, पावर एक है, इस पे पावर टू है, तो मैक्सिमम पावर यानी सबसे अधिक घात, बड़ी घात इस पे किस पे है, दो है। इस पर बड़ी घात कौन सी है, दो है, एक से बड़ी दो है, ठीक है। यहाँ बड़ी घात कितनी है, दो है, तो यहाँ से दो लिख लिया। फिर एक अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, सात, यानी ये प्राइम फैक्टर कौन सा है, सेवन लिख लिया। इस पर बड़ी घात कौन सी है, तीन है, इस पर बड़ी घात कौन सी है, तीन है। भाई इन सबको सॉल्व कर लेना, जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, दो इंटू दो इंटू टू, फाइव इंटू फाइव, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, इन सारों को सॉल्व कर लेना। इन सभी चीजों को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। आठ आठ दिन 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी कितना है, चार, दो दो धन चार, चार दुनिया आठ, और आठ करना, तो ये आठ आ जाएगा। फिर यहाँ 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से कर लेना 49 इंटू सेवन, इस तरीके से सॉल्व करना है इनको, ठीक है। सॉल्व करने के बाद चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और यहाँ 49 आ जाएगा, ये 79 आएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 8 से इसमें करते हैं, नंबर 72, यानी 2, और 8 चौक 32, 32, 32 और 7 कितने होते हैं, 39, 39 जीरो, अब 7 आ जाएगा। अब इसको 7 को गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 9 7 63, 64 आ जाएगा, 21, और 21 और 6 कितना आ जाएगा, 27। तो ये 27 इतना इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप देख लीजिए कहीं मल्टीप्लाई में कहीं गुणा वो तो नहीं है, गलती है। तो इसका आंसर कितना आया, 27,440 का आंसर होगा, ठीक है। तो इसका कितना हुआ, एलसीएम। ये क्या ज्ञात करना था, अपना एलसीएम ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना था, फाइंड आउट एलसीएम। क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था, समझ में आया होगा। तो एलसीएम इसको इस तरीके से ज्ञात करते हैं। और कौन सा मेथड था, अभाज्य गुणनखंड विधि से था। इसके कौन से गुणनखंड दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। ये कौन से दिए हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। इन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे पहले प्रोसेस में बता चुका था, अभाज्य गुणनखंड देखने, कॉमन देखने, फिर उनकी सबसे बड़ी पावर देखनी है। जो सबसे बड़ी पावर को लिखेंगे, बचे हुए जो अनकॉमन होते हैं उनको लिखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, 57 और 93 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। कितना, 9। तो ये तो इसको कौन सी विधि से कर सकते हैं, डिवीजन में, भाग विधि से कर सकते हैं। 57,93 कौन सी विधि से कर सकते हैं, भाग विधि से करो। भाग विधि से इसमें 3 में जा रहा है, 7 5 कितने होते हैं, 12 9 3 12, तो ये 3 से चला जाएगा, यानी 3 3 नम्मा 27, यहाँ से 3 3 का 9, 31 बार। अब देखो ये 3 में इसका में नहीं जाएगा, 3 में इसका नहीं जाएगा, ठीक है। 19 है,
ठीक है, 19 है, 19 में भी किसी में नहीं जाएगा, 31 में भी किसी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब ये 31, 91 ये कौन सी है? अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। ये क्या प्राइम नंबर्स हैं, ये सेल्फ इटसेल्फ और वन से के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, यानी एक संख्या और खुद की संख्या से डिविजिबल होती है, किसी से नहीं होती है। तो इसको 19 लिख देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 31 लिख देंगे, फिर यहाँ 31 का फिर करेंगे तो एक को ऐसे लिख लेंगे, फिर यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, अभी आ गया यहाँ पर। अब इसको जब एलसीएम निकालेंगे 3 इंटू 19 इंटू 3, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 19 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, और 9 और 8 कितने होते हैं 17, 171 31 है ये। ठीक है, गलत लिख लिए अपन ने, सॉरी। यहाँ पर क्या लगेंगे 3 इंटू 19 इंटू 31। तो ये देखो पहले 3 से गुणा कर लेते हैं, 19 3 और 93। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27, तो ये कितना आएगा 29, 27 3 5। अब यहाँ से 99 81 एक आ जाएगा, और 9 यहाँ 17 आ जाएगा। तो ये कितना 7 6 1767। 1767 कौन सा वाला अपना ए वाला ऑप्शन है। समझ में आया होगा, 1767 आ गया, 1767 ए वाला ऑप्शन अपना है, अवेलेबल है। तो ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एलसीएम ज्ञात करना है और लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है, और कितनी संख्या दी है 4 संख्या दी गई है। कितनी संख्या दी गई है 4 संख्या दी गई है। इन 4 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, इन 4 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। संख्या का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो इसको भी भाग विधि से करेंगे। 16, 24, 36, 54, इसको भाग विधि से कर लेते हैं। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ से 2 से गया 8, 12, 18, ये आ गया। अब ये देखो 2 से फिर दे देते हैं 4, 6, 8 और 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर इसमें देख लेते हैं 2 का, फिर देख लेते हैं 2, ये 6, 9 और 27। अब इसमें एक बार 3 का देख लेते हैं, 3 का 2 का ऐसे ही, फिर 1, फिर 3 3 का 9, फिर नंबर 27। यहाँ से 3 से फिर चला जाएगा 2, 1, 1, 3। फिर यहाँ से 3 से चला जाएगा 2, 1, 1, 1। फिर यहाँ से 2 से चला जाएगा 1, 1, 1। यहाँ तक दिक्कत है, दिख रहा होगा। अब इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे कितनी बार है 1, 2, 3, 4, यानी 2 की पावर 4 आ जाएगा। फिर कितना 1, 2, 3, यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होता है, ये 16 होता है। ठीक है, और ये कितना होता है 3 नंबर 27, कितना होता है 27। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 42, 7, 11, फिर 12, 3, यानी 2, 3 और 4, कितना आया 432। ठीक है, डी वाला ऑप्शन है अपना 432 आया है, डी वाला ऑप्शन 432। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। ये डिवीजन मेथड से किया अपन ने, भाग विधि से किया इसको, इससे किया अपन ने भाग विधि से किया, और 300 कौन सा 432 अपना आंसर आया। कितना आंसर आया 432 अपना इसका ना आंसर आया। चलो इसको इरेज करते हैं।
तो इस तरीके से अपन ने किया। अब इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे। इसको मैंने बाद में बताया ना असली मेथड, इसलिए बताया मैंने असली मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन करके अलग अलग से भी इसको सॉर्ट जल्दी करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अपन यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।